हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल राइज टुगेदर। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक फेलो यूट्यूबर के बारे में जिनका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन इनके चैनल का नाम है कोर फिट लैब इंडियन फिट ट्यूबर। काफ़ी लंबा नाम है, सो फॉर कन्वीनियंस हम इनको बुलाएंगे कोर फिट वाले भाई। अब अगर आप इनके बारे में ऑलरेडी नहीं जानते हो तो लेट मी गिव यू सम बैकग्राउंड। तो इनके चैनल पे जो भी कंटेंट है वो काफ़ी हद तक मेरे चैनल जैसा ही है, यानी ये भी वे प्रोटीन प्रोडक्ट्स का रिव्यू करते हैं, लेकिन मेरे कंटेंट और इनके कंटेंट में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। यानी ये जिस भी प्रोडक्ट का रिव्यू करते हैं उस प्रोडक्ट को ये भाई चेक करता है फॉर प्रोटीन कंटेंट यूजिंग MB प्रो चेक किट। और जिनको नहीं पता है, MB का ये किट एक होम बेस्ड टेस्टिंग सॉल्यूशन है जिसकी मदद से आप घर बैठे अपने वे प्रोटीन प्रोडक्ट में कितना प्रोटीन है उसका अंदाज़ा लगा सकते हो। वही मैं जिस भी प्रोडक्ट का रिव्यू करता हूं उसकी टेस्टिंग होती है एक लैब में जो कि NABL एक्रेडिटेड होती है। अब इस भाई ने एक वीडियो बनाई है जिसके बारे में मुझे अपने सब्सक्राइबर से पता चला जब उन्होंने कमेंट किया चैनल पे आके कि भाई आपके ऊपर ना ये कोर फिट वाले भाई ने एक वीडियो बनाई है। और ये कमेंट पढ़ के मैं तो भाई चौड़ा हो गया, मतलब इतनी खुशी कि मैं बता नहीं सकता। मतलब दूसरे यूट्यूबर मेरे ऊपर वीडियो बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने चैनल की रीच बढ़ रही है, पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। सो आई वॉज रियली हैप्पी एंड आई वेंट ऑन हिज चैनल, वॉच द वीडियो। और उस वीडियो में कोर फिट वाले भाई ने मेरी एक वीडियो जो अभी कुछ टाइम पहले मैंने बनाई थी BMK 100% परफॉर्मेंस वे प्रोटीन के बारे में, उसके कुछ पार्ट्स लेके उस पर अपना रिएक्शन, अपनी प्रतिक्रिया भाई ने दी हुई थी। और रिएक्शन से ज़्यादा उस वीडियो में मुझ पे एलिगेशंस लगाए हुए थे, तो उन्हीं एलिगेशंस को हम देखते हैं, समझते हैं और मैं कोशिश करूंगा उनको क्लैरिफाई करने की। बाकी उस वीडियो का जो टाइटल है वो मैं आपको बता देता हूं, जो कि है NABL लैब टेस्ट बेकार हैं, यानी जो लैब टेस्ट मैं करवाता हूं वो बेकार हैं। तो क्या वाकई में लैब टेस्ट बेकार है? इससे हमें कुछ नहीं पता चलता। चलिए पहले भाई की वीडियो देखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप लोग मेरे बात पे क्यों भरोसा करो? सच तो मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को वो क्लिप्स दिखाता हूँ जो एक बहुत ही नामज़द यूट्यूबर है जो NABL सर्टिफाइड लैब टेस्ट रिपोर्ट करवाते हैं। वो खुद ये खुलासा किया है कि NABL सर्टिफाइड लैब से आप ये प्रूफ नहीं कर सकते हो कि उसमें वही प्रोटीन ही है। तो चलिए वीडियो को पहले देखते हैं। अब तो एक्सपोज करना ही पड़ेगा। तो भाई ये प्रोडक्ट पास कैसे हो गया, उसका सिंपल सा रीजन है अमीनो एसिड स्पाइकिंग। ये मैंने इसको बिना लैब टेस्ट करवाई बोल दिया था अपनी शॉर्ट वीडियो में कि मेरे को कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर ये प्रोडक्ट लैब टेस्ट में पास हो भी गया तो। ये जो स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट में देखिए एक चीज आप लोग नोटिस कीजिए, जैसे कि लेबल में जो मेंशन किया है बिग चर्सल कंपनी कि इसमें अमीनो एसिड, फ्री अमीनो एसिड जो है वो डाला हुआ है। और भाई ने बोल रहा है कि ये पहले ही श्योर कर दिया लैब टेस्ट करने से पहले ही कि इसके अंदर अमीनो स्पाइकिंग किया हुआ है। मेरा बात बिग मसल को लेके नहीं है, मैं बिग मसल को चैलेंज करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं NABL सर्टिफाइड लैब टेस्ट रिपोर्ट को, जो भाई ने खुद ये स्टेटमेंट में बोला है। क्योंकि इस प्रोडक्ट में फ्री अमीनो एसिड्स डाले हुए हैं जैसे ग्लूटामिन, L-आर्जिनिन, ल्यूसिन और टॉरिन, और इन सभी अमीनो एसिड से प्रोडक्ट को मिल जाती है एडिशनल नाइट्रोजन। और जो सिंपल वाला लैब टेस्ट हम यूट्यूबर करवाते हैं उसमें नाइट्रोजन को ही मेजर किया जाता है। तो जो क्वालिटी कम करी कंपनी ने वे की, उसको कंपनी ने पूरा कर दिया है फ्री अमीनो एसिड से। और इस मिलावट के तरीके को बोलते हैं अमीनो एसिड स्पाइकिंग। कि ये एक नॉर्मल सिंपल एक टेस्ट है जहां पे नाइट्रोजन का जो लेवल है उसको टेस्ट किया जाता है, जिससे आपको वो नाइट्रोजन लेवल जो है उससे पता चलता है कि प्रोटीन कंटेंट कितना है। बट ये नहीं पता चलता है कि उसके अंदर व्हे प्रोटीन कितने मात्रा में है। सच में क्या उसमें व्हे प्रोटीन है, ये कभी भी NABL सर्टिफाइड लैब जो रिपोर्ट करवाते हैं 500-600 रुपए से, उससे पता नहीं चल सकता है। तो भाई ने खुद यहाँ पे बोल रहा है कि हो सकता है कि इसके अंदर जो अमीनो स्पाइकिंग किया हुआ है उसका रिजल्ट है ये, या फिर हो भी सकता है कि इसमें जो व्हे प्रोटीन थोड़ा बहुत है उसका रिजल्ट है। मतलब वो खुद भी ये श्योर नहीं है। तो यहाँ पे जो कोर फिट वाला भाई है वो ये कह रहा है कि लैब टेस्ट जो मैं करवाता हूं उससे ये नहीं पता चल सकता कि वे प्रोटीन में पहली चीज अमीनो स्पाइकिंग है या नहीं है, और दूसरी चीज कि प्रोडक्ट में वे प्रोटीन की जगह कोई प्लांट प्रोटीन तो नहीं डाला हुआ है। तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। लैब टेस्ट इन दोनों चीज़ों को कैच नहीं कर सकता। और ये चीज़ मैं अपने रिव्यू वीडियोस में न जाने कितनी बार बोल चुका हूं। तो क्या लैब टेस्ट एकदम बेकार है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है? इसका आंसर मैं आपको आगे दूंगा।
पर पहले देख लेते हैं कि भाई और क्या कहते हैं। हम लोग अगर सपोज मैं ये भाई का वीडियो में जाके देखूं, प्लेलिस्ट में जाके देखूं, जितना भी लैब टेस्ट रिपोर्ट करवाया है ये भाई ने, जितना भी कंपनी का करवाया, जो जो पास किया है, अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि आप ये कैसे प्रूव कर सकते हो कि जो जो पास किया है उनमें वही प्रोटीन से ही प्रोटीन आया था। ये भी तो हो सकता है कि उनमें जो प्रोटीन कंटेंट है वो एमाइनो स्पाइकिंग किया हुआ है, क्योंकि कंपनी ने लेवल पे मेंशन नहीं किया एमाइनो एसिड्स का नाम, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें एमाइनो स्पाइकिंग नहीं किया हुआ है। ये कैसे आप प्रूव कर सकते हो? अब यहाँ पे कोरफिट वाला भाई ने एक वैलिड क्वेश्चन पूछा है कि मैं कैसे प्रूव कर सकता हूं कि जो प्रोडक्ट मेरे लैब टेस्ट में पास हुए हैं उनमें अमीनो एसिड स्पाइकिंग नहीं है, क्योंकि उनके तो लेबल पे फ्री अमीनो एसिड्स मेंशनड ही नहीं है। जैसे बिग मसल की 100% परफॉर्मेंस वे प्रोटीन के लेबल में लिस्टेड है। तो इसके लिए मैं बोलूँगा कि मैं प्रूव नहीं कर सकता कि उन प्रोडक्ट्स में अमीनो स्पाइकिंग नहीं है। दैट बीइंग सेड, लैब टेस्ट सिर्फ एक पैरामीटर है मेरे रिव्यू का, और सिर्फ उसके बेसिस पे मैं किसी प्रोडक्ट को पास या फेल नहीं करता। यानी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूं कि मुझे 10+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फार्मा इंडस्ट्री में। इसके साथ साथ अराउंड 3 साल का एक्सपीरियंस है सप्लीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का। इसलिए मैं समझता हूं कि मुझे काफ़ी कुछ तो पता है सप्लीमेंट्स के बारे में। और जब मैं किसी प्रोडक्ट का रिव्यू करता हूं तो मैं लैब टेस्ट के अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ों पे ध्यान देता हूं, जैसे प्रोडक्ट की स्मेल कैसी है, प्रोडक्ट का टेस्ट कैसा है, आफ्टर टेस्ट कैसा है, प्रोडक्ट का पार्टिकल साइज कैसा है, प्रोडक्ट की फ्लो प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, प्रोडक्ट पानी के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। क्योंकि इन सब चीज़ों से मुझे हेल्प मिलती है कि ये जानने में, ये अंदाज़ा लगाने में कि प्रोडक्ट में अमीनो स्पाइकिंग करी है या नहीं करी है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करके एक असेसमेंट करता हूं और उसके बाद एक अंदाज़ा लगाता हूं कि प्रोडक्ट में अमीनो स्पाइकिंग है या नहीं है। और हो सकता है 10 में से 10 बार मैं सही ना बता पाऊं, लेकिन 7-8 बार तो मैं ज़रूर सही अंदाज़ा लगा पाऊंगा कि भाई प्रोडक्ट सही है या नहीं। बाकी कई व्यूअर्स जो मुझसे पूछते हैं कि भाई इस प्रोडक्ट में अमीनो स्पाइकिंग तो नहीं है, तो मैं क्लियरली मेंशन करता हूं कि भाई अमीनो स्पाइकिंग कैन नॉट बी रूल्ड आउट। हो सकती है इस प्रोडक्ट में, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे ये प्रोडक्ट ठीक लग रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लैब टेस्ट के बेसिस पे, यानी लैब टेस्ट में कोई प्रोडक्ट पास हो गया है तो मैंने उसे पास कर दिया हो। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे सैमफिट का एक प्रोडक्ट था, हेल्थ एक्सपी का एक प्रोडक्ट था, न्यूट्राबे का एक प्रोडक्ट था, जिनको लैब टेस्ट में पास होने के बाद भी मैंने पास नहीं माना था, क्योंकि मेरे हिसाब से उनमें अमीनो स्पाइकिंग करी हुई है। आप भाई का ये स्टेटमेंट को चेक कीजिए, इसमें आप 100% श्योर हो जाओगे कि भाई खुद कंफ्यूज है कि इसके अंदर वही प्रोटीन ही है या फिर अमीनो स्पाइकिंग किया हुआ है। सो टू कंक्लूड, इस प्रोडक्ट में 200% अमीनो एसिड स्पाइकिंग की हुई है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी अगर प्राइसिंग की बात करें तो ऐसा नहीं है कि वो सबसे सस्ती है जैसे बिग मसल के प्रोडक्ट्स की होती है। और अगर हम ये मान भी लें कि अमीनो स्पाइकिंग नहीं करी हुई है, पहले बोला कि 200% श्योर है कि इसमें अमीनो स्पाइकिंग किया हुआ है, उसके बाद बोल रहा है कि चलिए मान लेते हैं कि इसमें अमीनो स्पाइकिंग किया नहीं हुआ है, इसमें व्हे प्रोटीन ही है। सो अगर आप श्योर ही होते कि इसमें अमीनो स्पाइकिंग किया हुआ है 100%, एटलीस्ट 100% श्योर होते, तो आप कभी भी सेकेंड जो पॉइंट जो आपने बोले कि मान लेते, ये टॉपिक पे आप नहीं जाते। यहाँ पे कोरफिट वाले भाई ने बड़ी चालाकी से मेरी वीडियो को कट कर दिया, यानी मेरी पूरी स्टेटमेंट नहीं दिखाई। मतलब जो सेकंड पार्ट था जहां मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए अमीनो एसिड स्पाइकिंग नहीं भी है इस प्रोडक्ट में, उसको भाई ने बीच में ही कट कर दिया है। तो जिन लोगों ने बीएम वाली वीडियो नहीं देखी है उनको मैं अपनी पूरी स्टेटमेंट दिखा देता हूं। और अगर हम ये मान भी लें कि अमीनो स्पाइकिंग नहीं करी हुई है, तो भी 24 ग्राम प्रोटीन आपको 39 ग्राम पाउडर में मिलेगा, विच रफली ट्रांसलेट्स टू 61.53 प्रोटीन। तो जैसा आपने देखा, मेरे कहने का मतलब था कि अगर इसमें अमीनो स्पाइकिंग नहीं भी है तो भी ये प्रोडक्ट बेकार है, क्योंकि इसके 39 ग्राम के स्कूप में बस आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, जो कि होता है सिर्फ 61.53% प्रोटीन। तो प्रोटीन कंटेंट के मामले में भी ये प्रोडक्ट बेकार है। और कोरफिट वाले भाई ने इस स्टेटमेंट को ऐसा घुमाया जैसे मैं श्योर ही नहीं हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं। भाई मेरे को तो पता ही था, डे 1 से पता है कि मेरा जो लैब टेस्ट है, जो मैं NABL एक्रेडिटेड लैब से करवाता हूं, वो अमीनो स्पाइकिंग को कैच नहीं कर सकता। खैर, लेट्स मूव हेड और देखते हैं कि भाई आगे और क्या कहते हैं। एक कंक्लूजन में मैं आता हूं कि आप अगर NABL सर्टिफाइड लैब के ऊपर बेस करके व्हे प्रोटीन को परचेस कर रहे हो,
इसमें भी आप गलती कर रहे हो। इन शॉर्ट एक एग्जाम्पल आप लोग को देना चाहता हूँ समझाने के लिए कि जब हम लोग एग्जाम में बैठते हैं हमारे पास 6 से 7 सब्जेक्ट्स होता है जिसके ऊपर हम लोग को एग्जाम देना पड़ता है। फिर जाके एक मेरिट कार्ड जो होता है वो दिया जाता है और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आप सर्टिफाइड हो, राइट। सो एक 500-600 रुपए का टेस्ट करवा के आप नाइट्रोजन लेवल का टेस्ट करवा के कैसे ये बोल सकते हो कि उसमें वही प्रोटीन ही है और जो प्रोटीन आ रहा है वो वही प्रोटीन से आ रहा है। ये प्रूफ कहीं पे नहीं है। आपको अगर ये टेस्ट करना है कि उसमें वही प्रोटीन से ही प्रोटीन आ रहा है, दूध से प्रोटीन आ रहा है, तो आप लोगों को वो 20-25 हजार खर्चा करना पड़ेगा, सारा टेस्ट करना पड़ेगा। फिर जो सर्टिफिकेट आएगा एक प्रोटीन के ऊपर वो एक्चुअल रिजल्ट है। बट एक चीज मैंने बहुत महीनों से मैं कर रहा हूँ जिसको मुझे रिलायबल लगा वो है आपका ये प्रोचेक किट। मैं इसका एंडोर्समेंट नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे भाई ने कंक्लूड कर दिया है कि NABL लैब टेस्ट बेकार है। इसके बेसिस पे आप वे प्रोटीन मत खरीदो। अगर आपको वे प्रोटीन खरीदना है तो फिर आप वो वाला लो जो कि MB प्रोचेक किट से टेस्ट करा हो। अब आप समझ रहे हो ना ये कहाँ जा रहा है। मैं आपको समझाता हूँ। अब कई बार क्या होता है कुछ व्यूअर्स कमेंट करते हैं कि अजय भाई आप ना इस वाले प्रोटीन को MB प्रोचेक से टेस्ट करो, तो मैं साफ मना कर देता हूं क्योंकि मुझे पता है ये किट एक्यूरेट ही नहीं है और ये किट भी अमीनो स्पाइकिंग को डिटेक्ट नहीं कर सकती। और ये चीज़ें MB प्रोचेक के लिए मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा, बाकायदा MB की टीम के साथ मीटिंग करी है, मैंने उनको समझाया है कि क्या क्या कमी है उनके प्रोडक्ट में और उन्होंने माना भी है उन चीज़ों को। और इससे रिलेटेड मैं 2 वीडियोस बना चुका हूं, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूं। जब भी आपको टाइम लगे तब देखना, आपको MB प्रोचेक की असलियत समझ में आ जाएगी। और अगर ये वीडियोस ये कोरफिट वाले भाई ने देखी होती ना तो वो ये वीडियो बनाता ही नहीं और MB प्रोचेक को यूज़ करना भी बंद कर देता। तो वापस मुद्दे पर आते हैं। अब इस कोरफिट वाले भाई से भी इसके व्यूअर्स पूछते होंगे कि यार आप लैब टेस्ट क्यों नहीं करवाते, या राइज टुगेदर वाला जो भाई है उसकी लैब टेस्ट में तो ये प्रोडक्ट पास हो गया है और आपका MB प्रोचेक किट वाला जो टेस्ट है उसमें ये प्रोडक्ट खराब बता रहा है, मतलब उसमें ये प्रोडक्ट फेल हो गया है, तो हम किसकी बात माने। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि भाई को मजबूरी में ये वीडियो बनानी पड़ी ये प्रूव करने के लिए कि वो जो MB प्रोचेक से टेस्टिंग करते हैं वो एक्यूरेट है, वो सही है और लैब टेस्टिंग के जो रिजल्ट्स हैं वो बेकार हैं। सो टू कंक्लूड, क्या लैब टेस्ट अमीनो स्पाइकिंग डिटेक्ट कर सकता है? द आंसर इज नो। क्या MB प्रोचेक अमीनो एसिड स्पाइकिंग को डिटेक्ट कर सकता है? द आंसर इज अगेन नो। अब एक तरफ है मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस अलॉन्ग विद लैब टेस्ट रिजल्ट्स और दूसरी तरफ है कोरफिट लैब वाला भाई जिसको मुझे नहीं लगता कि फार्मा या सप्लीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस है और उसके पास है MB प्रोचेक किट के रिजल्ट्स। तो आपके हिसाब से किसके रिव्यू में ज़्यादा दम होगा? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जिस किसी के भी फ़ैन हैं प्लीज़ मर्यादा में रहिएगा क्योंकि गाली गलौज करने से वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी होती है और कुछ किसी को नहीं हासिल होता है। बाकी क्या लैब टेस्ट वाकई में बेकार है? इसके लिए मैं यही बोलूँगा कि लैब टेस्ट इज़ आवर बेस्ट बेट एट द मोमेंट और ये हर तरीके से बेटर है MB प्रोचेक से। लेकिन अगर हमारी यूट्यूब फैमिली ऐसे ही बढ़ती रही तो एक दिन मैं ज़रूर अमीनो एसिड प्रोफाइलिंग करवाना भी शुरू करूँगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपनी फैमिली को बड़ा कर लो। और हाँ, एक चीज़ तो बतानी रह गई, ये जो कोरफिट वाले भाई है ना उसकी एक दूसरी वीडियो है जिसने भाई मेरी बहुत हेल्प करी है, मैं आपको दिखाता हूँ। बाइसेप्स का जो साइज है उसको 1 इंच 1 वीक में गेन करने के लिए जो मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं वो आज मैं आप लोग को दिखाऊंगा। पहले एक बारबेल लीजिए और उसमें जो वेट से आप 10 रेपिटेशन लगा सकते हो वैसा वेट आप चूज कीजिए। तो मेरे पास 20 kg है टोटल यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यहाँ पे आपको 10 ही रेपिटेशन लगाना पड़ेगा और 10 सेट आपको फॉलो करना पड़ेगा ये वर्कआउट को परफॉर्म करने के लिए। इससे आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम जो साइज है बाइसेप्स का वो गेन होगा, गारंटी। भाई कसम से मेरा बाइसेप जो सिर्फ 3 इंच का होता था कभी 14 दिन में ना 17 इंच का हो गया। डेली भाई 1 इंच बढ़ गया है जब से मैंने ये जो भाई ने टिप्स बताई ना वीडियो में, जब से इनको फॉलो करने लगा। और नए साल आते आते ना तो भाई 21 इंच का हो जाना मेरा डोला। तो भाई आप इनके चैनल पे जाओ और देखो, और कुछ हो ना हो आपको मज़ा ज़रूर आएगा। विद दैट इट्स टाइम टू साइन ऑफ। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।